विवाद की राजनीति से उठ के बहराइच आज तक कभी बाहर निकला ही नहीं। अयोध्या की पब्लिक परिवर्तन चाह रही है, क्यों चाह रही है? राहुल गांधी उसी सड़क पे आते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता कि लखनऊ रोड खराब है। सब अपनी रोटी सेकते हैं सिर्फ आके, और उसके बाद रोटी सेकने के बाद में चले जाते हैं। जो किसी का गुलाम नहीं, वही मेरा नेता हो सकता है। यूपी का घमासान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा आदर्श आचार संहिता का मखौल उड़ाने के बाद चुनाव आयोग को लिखे पत्र में उन्होंने खेद व्यक्त किया और इस मामले को यहीं खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन फिलहाल निर्वाचन आयोग ने उनके पत्र पर कोई विचार नहीं किया है। माना जा रहा है कि आयोग अगले एकाध दिनों में विचार करके इस मामले पर रुख साफ कर सकता है, लेकिन लगता है दिग्विजय के साथ विवादों में रहने का मोर्चा कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी संभाल लिया है। अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर कानून मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए लिखे गए पत्र पर आयोग ने फिलहाल कोई विचार नहीं किया है। संकेत मिले हैं कि आयोग अगले एकाध दिनों में विचार विमर्श करके इस मामले में अपना रुख साफ कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने निर्वाचन सदन में तीनों आयुक्तों की नियमित बैठक के बाद स्वीकार किया है कि अन्य महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्तता के कारण आयोग ने अभी पत्र पर कोई विचार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आयोग यूपी चुनाव के कारण अभी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त है और पत्र पर समय आने पर फैसला ले लिया जाएगा। चुनाव के कारण रोजाना शाम को होने वाली तीनों निर्वाचन आयुक्तों की बैठक भी मंगलवार को नहीं हो पाई, जिसके कारण खुर्शीद मसले पर कोई विचार नहीं हो सका। संकेत मिले हैं कि कानून मंत्री द्वारा सारे विवाद पर लिखित खेद जताने के बाद उनके प्रति आयोग के रुख में कुछ नरमी आ सकती है। विवाद के निपटारे के लिए आयोग उनके पत्र में व्यक्त खेद को इस हिदायत के साथ स्वीकार कर सकता है कि वे भविष्य में इस तरह का आचरण नहीं करें। इससे पहले निर्वाचन आयोग के साथ जारी विवाद समाप्त करने की एक कोशिश के तहत केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि वह आयोग की बुद्धि के आगे नतमस्तक हैं और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण संबंधी अपने बयान पर उन्हें खेद है। खुर्शीद ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसे आयोग ने आज जारी किया। खुर्शीद ने पत्र में कहा है कि मैं इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और बयान पर खेद प्रकट करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग की बुद्धि के आगे नतमस्तक हूं। जानकार सूत्रों ने कहा कि खुर्शीद के पत्र के बाद निर्वाचन आयोग इस मुद्दे को यहीं बंद कर सकता है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए 9% आरक्षण से संबंधित बयान देने के लिए खुर्शीद को चेतावनी दी थी और आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को पत्र लिखा था। राष्ट्रपति ने आयोग का पत्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास भेज दिया था। लगता है दिग्विजय के साथ विवादों में रहने का मोर्चा कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी संभाल लिया है। आचार संहिता का मखौल उड़ाने के बाद विपक्ष को तो अच्छा खासा मुद्दा मिल गया था, जिसके चलते बीजेपी ने तो उनके इस्तीफे की मांग तक कर डाली। लेकिन भला हो खुर्शीद साहब का, जो सही समय पर संभल गए और आयोग से पत्र लिखकर इस मामले में खेद व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। यूपी चुनाव के घमासान में कानपुर में भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शहनवाज ने कहा कि राहुल को 22 साल पुराने अपने शासन को याद करना चाहिए। उस समय यूपी में कोई विकास की नदी नहीं बहती थी। कांग्रेस के समय में ही प्रदेश में मेरठ दंगे हुए। ऐसे में कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? बाईस साल पुरानी याद दिला रहे हैं, डरा रहे हैं अक़लियतों को कि 22 साल पहले जब हुकूमत में थे तो कोई दूध की दरिया नहीं बहती थी कांग्रेस के राज में। राहुल जी, खून की दरिया बहती थी आपके राज में 22 साल पहले। मेरठ का दंगा हुआ था, मलियाना हुआ था, हिंडन नदी के किनारे अक़लियतों को गोली से PAC ने भून दिया था। तब हुकूमत किसी और की नहीं थी, राहुल जी की पार्टी की ही थी। इसलिए 22 साल का ख्वाब दिखा के क्या कहना चाहते?
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चुनाव प्रचार में भाग लेने आई भाजपा की नेता उमा भारती ने कहा कि उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं है। कोई चर्चा नहीं, हम इस रट्टे में पड़ना नहीं चाहते। लोगों ने आपका नाम हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर कोई चर्चा नहीं, हम इस रट्टे में पड़ना नहीं चाहते। विधायक जो तय करेंगे। लोगों ने आपका नाम ना, हम तो संतरी बनेंगे, हम मुख्यमंत्री पद के हम बिल्कुल नहीं, हम चौकीदार बनेंगे। और आप जैसा कहोगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार परिसीमन के कारण कई सीटों के समीकरण बदल गए हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों का भूगोल इस तरह से बदला है कि एक ही विधानसभा सीट पर दो वर्तमान विधायक आमने सामने आ गए हैं। इन परिस्थितियों में 1 दर्जन से ज्यादा वर्तमान विधायकों का लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचने का सपना चकनाचूर होना तय माना जा रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी तक ऐसे करीब 14 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां एक ही सीट पर दो वर्तमान विधायक एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। असल में परसीमन के कारण कई सीटों के समीकरण बदल गए हैं। कई सीटें सुरक्षित हो गई तो कई समाप्त हो गई, जिसके चलते उस सीट के वर्तमान विधायक अपने आस पड़ोस की सीट पर चुनाव लड़ने पहुंच गए। कुछ वर्तमान सदस्य टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय के रूप में या पाला बदलकर दूसरे दल से मैदान में उतरे हैं। ऐसे में इन सीटों पर वर्तमान विधायक लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंच सकेंगे, इसमें भी संदेह है। कानपुर की महाराजपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की अरुणा तोमर और भारतीय जनता पार्टी के सतीश महाना दोनों वर्तमान विधायक हैं। अरुणा जिले की सरसौल सीट से पिछले 2 चुनाव जीत चुकी हैं, जबकि महाना जिले की कैंट सीट से पिछले 5 चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन परसीमन के बाद दोनों अपनी अपनी सीट छोड़कर महाराजपुर से चुनाव मैदान में हैं। राजधानी लखनऊ की पश्चिम सीट पर वर्तमान कांग्रेस विधायक श्याम किशोर शुक्ला के सामने भाजपा के सुरेश चंद्र श्रीवास्तव हैं, जो लखनऊ मध्य सीट से पिछले 3 बार से विधायक हैं। परसीमन के कारण श्रीवास्तव इस चुनाव में मध्य के बजाय पश्चिमी सीट से मैदान में हैं। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ सीट से पिछला चुनाव सपा से अरविंद सिंह गोपे जीते थे, लेकिन इस बार ये सीट सुरक्षित हो जाने के कारण गोप रामनगर से चुनावी मैदान में है। यहाँ उनका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के अमरेश शुक्ला से है। वह यहाँ से बसपा के टिकट पर पिछला चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। भ्रष्टाचार के आरोप में लोकायुक्त जांच में फंसने के बाद मंत्री पद और पारंपरिक सीट से टिकट गंवाने वाले रंगनाथ मिश्रा को बसपा नेतृत्व ने ऐन वक्त पर मिर्जापुर सदर से टिकट दे दिया। इस सीट पर सपा ने पिछला चुनाव जीतने वाले कैलाश चौरसिया को फिर से मैदान में उतारा है। रंगनाथ मिश्रा भदोही सदर सीट से पिछला चुनाव जीतकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री बने थे। सहारनपुर की नकुड़ सीट पर निर्दलीय के तौर पर पिछला चुनाव जीतने वाले इमरान मसूद इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। परसीमन के बाद बदले सियासी समीकरणों के चलते बसपा सरकार में बुनियादी शिक्षा मंत्री धर्म सिंह सैनी भी इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वह पिछला चुनाव जिले के सरसावा सीट से जीते थे। इलाहाबाद के शहर उत्तरी सीट पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनुग्रह नारायण सिंह फिर से पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। भाजपा के टिकट पर जिले के 12 सीट से पिछला चुनाव जीतने वाले उदयभान करवरिया भी इस चुनाव में भाजपा से उत्तरी सीट पर मैदान में हैं, क्योंकि 12 सीट परसीमन में सुरक्षित हो गई। इन सीटों के अलावा बदायूं सदर, प्रबुद्धनगर की शामली, मेरठ की किठोरी, बाराबंकी की कुर्सी, कानपुर की सीसामऊ, आजमगढ़ की सदर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से 2 वर्तमान विधायक जीत के लिए एक दूसरे के लिए खिलाफ जोर आजमाइश कर रहे हैं। यूपी चुनाव में परसीमन के बाद कई सीटों के समीकरण तो बदले ही, साथ ही उम्मीदवारों का गणित भी बिगड़ गया। परसीमन के कारण 2 विधायक आमने सामने चुनाव में हैं। अब देखना होगा कि यूपी चुनाव में बदले हुए समीकरण किसको जीत दिलाते हैं और किसको हार का मुंह दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। यूपी का घमासान में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।
की राजनीति से उठ के बहराइच आज तक कभी बाहर निकला ही नहीं। अयोध्या की पब्लिक परिवर्तन चाह रही है, क्यों चाह रही है? राहुल गांधी उसी सड़क पे आते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता कि लखनऊ रोड खराब है। सब अपनी रोटी सेकते हैं सिर्फ आके, और उसके बाद रोटी सेकने के बाद में चले जाते हैं। जो किसी का गुलाम नहीं, वही मेरा नेता हो सकता है।